बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। आप हमें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर बराह रास्त देख रहे हैं। साथ ही साथ फेसबुक लाइव की सहूलत भी आपको मुयसर है और पीटीवी स्पोर्ट्स ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पर आप हमें फेसबुक लाइव के जरिए भी देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, खास तौर पर जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं पिंडी और इस्लामाबाद में, उनके लिए एक अच्छी खबर यह है कि कराची टेस्ट जो था बांग्लादेश और पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच, उसको भी रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। तो अब आपको दोनों टेस्ट मैचेज इस सीरीज के रावलपिंडी में देखने को मिलेंगे, तो आप टिकट्स ले सकते हैं बिल्कुल और टेस्ट मैचेस एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो एक पर्सपेक्टिव था कि बगैर फैंस के कराची में कराना है, जब आप उसको पिंडी की जब हदूद में लेकर आएंगे तो इस्लामाबाद रावलपिंडी के जो फैंस हैं और फिर जो पिंडी स्टेडियम का एटमॉस्फेयर है, मेरे ख्याल से जैम पैक्ड होने वाला है ये टेस्ट मैच। और दोनों टेस्ट मैचेस में बहुत ही ज़बरदस्त क्राउड हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही खुशाइन इकदाम लिया गया है। तामीराती काम गद्दाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम कराची में जारी थे, जिसकी वजह से फैंस को ये सहूलत नहीं मुयसर थी कि वो मैच देख सके। लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है कि अब इसको पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कराया जाएगा। तो इस पर ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने अपने टेस्ट स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है पहले टेस्ट मैच के लिए, तो उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कौन से ऐसे नाम हैं जो टीम में नज़र आ रहे हैं। बड़ी ही एक डिफरेंट साइड हमें इस बार नज़र आई है, तो उसको हम ज़रूर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट में जो बेहतरी आ रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में ख़ास तौर पर, उसको हर जगह से सराहा जा रहा है। तो इस बारे में ज़रूर बात करनी है कि कैसे ये सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, जो अब ग्रास रूट लेवल का प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, फिर जो पाथवे क्रिकेट जिसकी बात की जाती है, साथ ही साथ फिर पाकिस्तान शाहीन्स का मॉडल है, जितने मैचेस उनके लिए रखे जा रहे हैं, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट तक रसाई आपने कैसे हासिल करनी है। जब नेशनल टीम की आप बात करते हैं तो उस प्रोसेस को बड़ा स्ट्रीमलाइन किया गया है, बहुत सारे फैसले लिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर हों। अगर आप क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट का जो एसेंस है उसको भी बरकरार रखा गया है। फिर 3 नए एलीट टूर्नामेंट्स जिनको मुतारिफ कराया जा रहा है, तो उन पर भी हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद अंडर 19 क्रिकेट पर जाएंगे, जहां पर अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। मलेशिया में खेले जाने वाले इस मेगा इवेंट में 16 टीमें शिरकत कर रही हैं और डेफिनेटली टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप की टॉप 3 टीम्स सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त शेड्यूल है, बहुत कंपेटिटिव होने वाला है और मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत मेरे ख्याल से अगर इस पर ज़्यादा बात हमने की है, लेकिन अगर आप पिछले 1-2 साल से देखें तो अंडर 19 मेंस और वुमेंस क्रिकेट दोनों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है। मेंस क्रिकेट पर तो रहा ही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वुमेंस क्रिकेट को भी अब बाकायदा तौर पर प्रमोट किया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है डिटेल में। टेस्ट मैच पर भी आपके तमाम जो सवालात अगर आप सोशल मीडिया पर भेजेंगे उनको भी इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले पैनल का तारुफ कराते हैं। मैं स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट रिप्रेजेंटेटर, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करिए। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर हैं, एक्सपर्ट हैं फुटबॉल और क्रिकेट मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज भी रहते हैं, जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वैसा? बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन करें, थैंक यू वेरी मच। तो आगाज़ मेरे ख्याल से इसी बड़ी खबर से करना है सना। तो पिंडी और इस्लामाबाद के फैंस तो बहुत खुश हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उससे भी अच्छी बात यह है कि बजाय इसके कि आप बगैर फैंस के कराते, एटलीस्ट आप फैंस के साथ तो करा पाएंगे। बिल्कुल अच्छा डिसीजन है और आपको इस तरह फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ख़ास तौर पे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो बिल्कुल सर पे खड़ी है और तीनों स्टेडियम इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन एक हद तक हैं। पिंडी स्टेडियम में फिर भी इस तरह की गुंजाइश है कि आप मैचेस करा सकते हैं। अभी इन मैचेस के बाद सुना है साउथ अफ्रीका की लड़कियों की टीम भी यहीं आके खेलने वाली है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी दूसरा मैच भी यहाँ शिफ्ट हो गया तो सबसे पहला फ़ायदा तो ऑब्वियसली ऑडियंस के लिए है, लोगों के लिए है कि वो आके मैचेस देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है। पर दूसरी चीज़, एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कराची में जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, वो उसी तेज़ी से हो पाएगा, क्योंकि जो भी है मैचेस होंगे, सिक्योरिटी होगी, आप उस तेज़ी से काम कर नहीं सकते। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी कि कराची का भी आपको जल्दी से जल्द स्टेडियम तैयार मिल जाएगा। और यहाँ पर अब पिचेस क्योंकि आपने बना दी हैं और बनाई भी आपने थोड़ी सी ग्रासी पिचेस हैं यहाँ पर, सिर्फ देखना ही होगा मौसम का फैक्टर क्या है। बारिश आपको पता है सीज़न है और काफ़ी बारिश हुई भी है पिंडी इस्लामाबाद में, तो वो अब कितना अफेक्ट करती है टेस्ट मैचेस को, वो बस देखना होगा। अदरवाइज आई थिंक बड़ा अच्छा डिसीजन। बिल्कुल अवैस, आप तो बड़े खुश होंगे, पिच की एक छोटी सी झलक जो है वो लोगों को देखने को मिली है और बहुत सारी बातें चलती आई थी, लेकिन बहुत पहले देखी थी। हाँ बिल्कुल, और हमने तो आपने तो खैर बहुत ही पहले देखी थी, उसके बाद ही तो खैर कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये है कि थोड़ी सी घास नजर आई तो ज़रा एक्साइटिंग लगा। लेकिन अगर मेरे ख्याल से सबसे पहले इस पर्सपेक्टिव की बात करें, आपने भी उस दिन कहा था, हम सब ने इत्तेफाक किया था इस बात पे कि बगैर फैंस के वो फ्लेवर नहीं रहेगा। और आई थिंक पिंडी में लाने का एक फ़ायदा तो ज़रूर है कि पिंडी का स्टेडियम जैम पैक्ड ज़रूर होता है,
चाहे टेस्ट हो या फिर वाइट बॉल क्रिकेट हो। ये तो अभी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो अभी से लोग जो उनसे हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। टिकट वाला जो हमारा होता है कि टिकट कहाँ से मिलेगी, कप्तान के पास सब पासेस पड़े हैं, हमारे पास कोई नहीं। हम इस बार सारा डायरेक्शन जो है ना उनकी तरफ ले जाएंगे। आप सही जवाब दें तो कप्तान आपको पासेस दे देंगे। ये अहमद साहब भी अनाउंस करें, मैं भी कर रहा हूं। लेकिन ये कि अच्छी बात है कि फैंस के साथ आप करें, क्योंकि कराची की अगर बात करूं तो एक टेस्ट मैच वहाँ पर ज़रूर था, लेकिन हमेशा कहते हैं ना ऐसा प्लेयर की बात करें, अहमद भाई ठीक है आपके विकेट्स हैं जहाँ पर आप बात करें, स्कोर बात करें, लेकिन ऐसा प्लेयर सबसे बड़ी चीज़ जो उनसी एक प्लेयर की जो भूख होती है वो क्राउड होता है, क्योंकि जब क्राउड उसको पंप अप करता है तो आपको एक एग्रेशन जो उनसे वो नज़र आता है प्लेयर की तरफ से। आप पिंडी की बात करें, पिंडी ने आपको पता हमेशा एक टफ टाइम दिया है। फैन सपोर्ट की बात करूँ तो चाहे वो लाहौर के मुकाबले में हो, चाहे मुल्तान के मुकाबले में, पिंडी बड़ा तगड़ा क्राउड आपको हमेशा नज़र आता है। मुझे याद है लास्ट टाइम जब आई गेस श्रीलंका या बांग्लादेश खेलने आई थी, जब मैं उस दिन आपको बता रहा था कि इमाम उल हक को आउट करो, बाबर आजम को लेकर आओ, कि फैंस जो उनसे 5वें दिन बारिश थी लेकिन स्टिल बैठे हुए थे, इतने ज़्यादा एंटीसिपेटेड थे इस मैच के लिए। अच्छी बात है यहाँ पर अपना मैचेस दोनों शिफ्ट किए गए हैं, ग्राउंड इस वक्त उसका काम भी हो रहा है साइड बाय साइड अगर देखें, क्योंकि मैं देख रहा था जो स्टैंड्स आई गेस अजहर महमूद एनक्लोजर है उसको शायद थोड़ा हुआ लोगों ने, वहाँ पर कुछ काम हो रहा है, लेकिन कुछ एटलीस्ट आपको एक एंटरटेनमेंट जोन सी है पिंडी के अंदर आपको नजर आएगी। और अल्लाह करे कि पूरे 5 दिन का मैच हो, लेकिन आप फर्स्ट टेस्ट मैच की बात करूँ तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़रूर होगी बारिश की, क्योंकि आज शायद बारिशें आज से शुरू हैं। ग्रासी विकेट ज़रूर है, जो मैं कल भी बात कर रहा था कि उसको ऐसा धूप नहीं लगी प्रॉपर, आज भी क्लाउडी वेदर है, प्रॉपर एक जो कहते हैं कड़क सी धूप, वो चीज़ अभी तक लगी नहीं है। विकेट को थोड़ा सा ग्रास मुझे भी कल विकेट के ऊपर आई डोंट नो, क्योंकि ऑब्वियसली मैच डे पर ज़्यादा नज़र आपको आएगा, लेकिन डैम्पनेस ज़रूर होगी। तो जो टीम की बार बार खबर भी आ रही है, इब्रार बेचारे को फिर हम लोगों ने थोड़ा सा कहा कि जाके पाकिस्तान शाहीन्स के लिए जाओ। आमिर जमाल का तो ऑब्वियसली मुझे था कि वो इंजर्ड है, लेकिन दैट मीन्स कि आप पेस को ज़्यादा माइंड में रख के विकेट बना रहे हो। अच्छा सना, प्लेइंग 11 बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी डिफरेंट प्लेइंग 11 नजर आई है, बट वो जो बार बार मेरे ख्याल से रेटरिक बिल्ड किया जा रहा था कि फास्ट बॉलर्स पर ही रहेंगे, और मैं तो खैर खुर्रम शहजाद के लिए तो मैं बहुत खुश था। मेरे ख्याल से वो मैंने उनके कुछ प्रैक्टिस सेशन में भी बॉलिंग देखी, घास भी नजर आई विकेट के ऊपर, बट लग यही रहा है कि वो थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। हुरैरा को डेब्यू मिलने वाला है, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल, अब जो 14 प्लेयर्स रह गए हैं, बाकी तो अबरार भी रिलीज़ हो चुके हैं, आमिर जमाल भी रिलीज़ हो चुके हैं, तो आई थिंक उसमें नज़र यही आता है कि एक फास्ट बॉलर बैठेगा जो ऑलरेडी आपके पास है। मुझे लगता है कि आप पता खुर्रम शहजाद ही को ना ये करना पड़े, बाकी तो ऑब्वियसली देखना पड़ेगा। और दूसरा साइम अयूब को हो सकता है कि अभी ना मैच मिले, तो हुरैरा का डेफिनेटली जैसे आप कह रहे हैं डेब्यू नज़र आता है। इसमें क्लैरिटी बहुत नज़र आ रही है कोचिंग स्टाफ की तरफ से, कि शुरू से ही जब टेस्ट स्क्वाड अनाउंस भी किया तो हम यही सोच रहे थे कि एक स्पिनर से जा रहे हैं, तो वो एक से भी नहीं जा रहे, सिर्फ एक ऑलराउंडर जो हैं सलमान अली आगा की शक्ल में उनको लेके जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कॉल है। आई थिंक जेसन गिलेस्पी जब आए हैं, ऑब्वियसली हमें पता है उनकी अपनी फास्ट बॉलिंग की जो सारी लेगेसी है, तो आई थिंक ये बड़ी एक क्लैरिटी नज़र आई कि हमने अगर मैच जीतना है तो अपने पेस से जीतना है, और उसी क्लैरिटी से के साथ इस टीम को डेवलप करने जा रहे हैं। तो अबरार के लिए यू हैव टू फील फॉर हिम। बहुत से क्लोज ऐसे मौके आए जहां पर वो कभी वर्ल्ड कप की तैयारी में बिल्कुल करीब पहुंच गए, वेस्ट इंडीज़ तक के लिए उनको रखा गया, टीम वेस्ट इंडीज़ नहीं पहुंच सकी। अब आप एक स्पिनर जब टेस्ट में अनाउंस होता है स्क्वाड में, तो मेरे ख्याल से उसकी उम्मीद बहुत बढ़ जाती होगी कि अब तो मैं ज़रूर खेलूँगा 11 में, पर उसको फिर स्क्वाड से साइड पर किया। तो टफ़ होता है प्लेयर्स के लिए इन सब सेटबैक्स को फेस करना, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में इन सब चीज़ों से आपको वापस आना पड़ता है। तो आई होप कि वो स्ट्रांगली वापस आएँ, बट क्लैरिटी ज़रूर नज़र आ रही है। अब देखना होगा कि पिचेस वैसी बनी भी हैं जिनकी बेस पे ये सारे फैसले किए जा रहे हैं। बिल्कुल, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, और हमें अब स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट के कोच भी रहे हैं पिंडी रीजन में। अगर आप ग्रास रूट लेवल पर बात करें तो बहुत सारी खिदमात इनकी अभी भी हैं, और बहुत सारे ग्रास रूट के ऐसे प्लेयर्स हैं जो इनके जितनी एक्सपीरियंस रहा है उससे आज भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम इनका भी तारुफ आपसे कराएंगे। जनाब ज़हूर भट्टी साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है। बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि पिंडी में दूसरा टेस्ट मैच भी अब आ गया है, तो पिच का भी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, खैर आपसे बेहतर कौन पिंडी की पिच समझेगा, लेकिन जो फास्ट बॉलिंग का जिस तरह सना ने भी जिक्र किया कि लग यही रहा है कि पाकिस्तान का भी वो अप्रोच नहीं है कि हम स्पिनर के साथ जाएँ। बेसिकली देखें जी, शुरू से हमारी क्रिकेट का जो हाल रहा है ना, वो अभी तो आपने सब कुछ बाहर से मंगवाए हैं, ग्राउंड बैंड में सब कुछ बुलाया है, लेकिन आप ये देखेंगे विकटों को बनाने के लिए अगर आप फास्ट विकटें बनाएं और तेज़ विकटें बनाएं तो आपको मेरिट भी मिलेगा, आपको अच्छे बॉलर भी मिलेंगे। आज देखें इंडिया हमारे पास आगे चला गया बॉलरों में, जबकि हमारा नाम था। वजह ये है कि उन्होंने प्रोडक्ट दिया अपनी लीग से, हमने लीग से प्लेयर ख़राब किए हैं। जैसे आपने देख लिया कि एक ही शदाब है आपके पास, आपने उसी को अटैक किया हुआ है।
इब्रार को आपने पीछे फेंक दिया। इस तरह कई इब्रार हैं जो कि आप पूरे डोमेस्टिक में, मेरे जैसा बंदा जो कि जिसे कहते हैं क्रिकेट का कीड़ा है, जिस तरह हमने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, जिस तरह हमने खिलाई है, मैं आपको एक रिकॉर्ड बता रहा हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट का, जो कि नईम अख्तर जिसने 28 रन दे के 10 आउट किए थे, उसको किसी ने भी कंसीडर नहीं किया। और मैंने जनरल तोकीज़ साहब गवाह हैं कि मैंने उनको रीड किया था, मैंने कहा सर इसने 10 आउट किए, इसको कंसीडर करें, अच्छा ऑलराउंडर था, हमने बेकार किया। बेसिकली डोमेस्टिक में जितना जुल्म होता है, जितने नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, वो हमारी सब की नज़रों में से गुजर जाती है, हम उनकी फ़िक्र नहीं करते। हालांकि उनकी फ़िक्र करें तो आज पाकिस्तान की जो क्रिकेट का हाल है वो आपकी हॉकी से भी नीचे चला गया। अच्छा ज़हूर साहब, ये बहुत अरसे से ये डिबेट मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ हमारे बचपन से चल रही है कि किस तरह की पिचेस पाकिस्तान में होनी चाहिए। हर सीज़न में डोमेस्टिक में थोड़ा सा चेंज नज़र आता है। पिछले सीज़न में हमने 600 रन भी देखे। जब तेज़ विकेट बनाई जाती है तो फिर ये गिला किया जाता है जी 60 रन पे टीम आउट हो रही है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि बैलेंस कहाँ पे क्रिएट करना है पिच के लिए? बैलेंस सर आप देखिए, सबसे पहले आपकी क्लब क्रिकेट है। क्लब क्रिकेट में आपको जितने भी क्लब ओनर्स हैं, क्लब चला रहे हैं, वो वोट के घर से चला रहे हैं। बिल्कुल, कोई फर्स्ट क्लास प्लेयर उसके साथ अलाउ नहीं होता। मैं एक वाहिद बंदा हूँ जिसने फर्स्ट क्लास खेली भी है और एक आर्मी का कोच भी रहा हूँ, स्टेट बैंक का भी कोच रहा हूँ, FW का भी कोच रहा हूँ और रूट स्कूल का मैं नेशनल स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हूँ। और मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये अगर क्रिकेट नीचे से सही की जाए और उन लोगों को दी जाए, उनको क्लब दिए जाए जो कि फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, जिन्होंने खुद खेली हो, जो खुद खेला हो, वो सबको रन करते। जैसे हमारे माशाल्लाह सना मीर हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड में एक नाम है इनका। वूमेन में हम सोचते थे, मैं खुद पहली वूमेन का कोच था अंडर 17 का, जो पहली वूमेन टीम आई थी तो उसका कोच था, तो 11 लड़कियाँ हमारे पास नहीं थी। और यकीन करेंगे हम वहाँ फाइनल जीत के आए थे हैदराबाद, मैं उसका कोच था। तो आज अगर ये कर सकती हैं तो मर्द क्यों नहीं कर सकते? अगर हम नीचे से क्रिकेट को फॉलो करें क्लब क्रिकेट से और अच्छी क्रिकेट को पैदा करें, विकटें बनाएं, विकटों में देखिए। और इतने तो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं हमारे पास कि आप हर क्लब के साथ लगा सकते हैं। और ये कोचेज आपने लगाए हैं, इन कोचेज को आप दें कि आप पूरा दिन मैच देखें क्लब का, और आपको यकीन करें मैं ऐसे प्लेयर आपको, मैं अपनी गारंटी कहता हूँ कि ऐसे प्लेयर निकलते हैं वहाँ से कि आपकी सोच है और टैलेंट आपका क्लब क्रिकेट से है, स्कूल क्रिकेट से है। आपको पता है क्लब क्रिकेट में आपकी जो लीग हुई थी फर्स्ट जस्टिस नसीम हसन शाह के दरमियान जब वो चेयरमैन थे, तो उसमें पता कौन खेला था? उसमें शुएब अख्तर खेला था, मतलब ये उसका लेवल मोहम्मद वसीम खेला था। मोहम्मद अगर मेरे पास आज भी पिक्चर थी, मैं ढूंढ रहा, मैं आपको भेजता हूँ। उसका बेस्ट बॉलर वो हुआ था, बेस्ट विकेट कीपर मैं हुआ था। और वो सारा इश्तियाक शाह साहब से प्रेसिडेंट, वो उन्होंने पूरी क्रिकेट स्टेडियम में करवाई। और आप देख लें कि वो 3 प्लेयर निकले। आज देख लें कि वो 3 प्लेयर जो निकले, और सना आप देखें कि उसमें जितने प्लेयर आगे बैठे हुए हैं वो सारे फर्स्ट क्लास बैठे। बिल्कुल, ये बड़ा एक ज़रूरी अहम नुक्ता है कि जब हम बात करें कि वो 6000 मैचेस तो आपने कर दिए क्लब के, लेकिन उस क्वालिटी को आपने कैसे बरकरार रखना है। और इसीलिए मेरे ख्याल से ये एलिमेंट चलता रहेगा। देखें, वैसे हमने पहले भी ये बात की थी, बुरा नहीं है कि अगर आपने ऐसी पिच बनाई और आप अपने फास्ट बॉलिंग पर जा रहे हैं, आप स्ट्रेटेजिक मूव के साथ जा रहे हैं कि आपने बांग्लादेश को कैसे आउट करना है। ट्रेडिशनली वो स्पिन को बेहतर खेलते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आपने ज़रूर सोचना है कि फिर वाइस वर्सा कंडीशन के लिए भी आपके पास ऐसा ना हो कि जब अबरार को खिलाने का मौका आए तो वो इतना गेम टाइम ही ना हो या कोई बैकअप भी ना हो उसके लिए, जो माजी में हुआ है यासिर शाह के बाद आपको लगा कि भैया अब हम क्या करें। यासिर शाह की अगर बात करूं, जो मुझे याद है कि जब इंग्लैंड लायंस के ख़िलाफ़ जब मैंने डेब्यू किया था UAE के लिए 2008-9 की बात है अहमद भाई, यासिर शाह तब खेलता था पाकिस्तान A के लिए, 11-12 की बात अगर मुझे याद नहीं है। उस वक्त मुझे याद है जिस वक्त वो बॉलिंग ट्रेस्कॉथिक वगैरह उसमें खेल रहे थे, और आपको था माइकल लम्ब उस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए डेब्यू करने वाला था। मुझे याद है मैं उस वक्त कोचेस को पूछता था कि यार इतना तगड़ा आपके पास स्पिनर मौजूद है, उसके अलावा फील्डिंग भी उसकी बहुत अच्छी थी, ये जगह क्यों नहीं बनाता टीम के अंदर? उस वक्त अफरीदी भी आपके पास मौजूद था, उस वक्त पीक पे थे सारे, तो ऑब्वियसली नज़र आता था कि थोड़ा सा जगह बनाना मुश्किल है। ज़हूर भाई की जो बात है ना कि आपने ऐसे क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान A को भी जिन्होंने रिप्रेजेंट किए फर्स्ट क्लास से निकल के, बहुत से लड़के आपने ज़ाया किए हैं जिनको आपने मौका नहीं दिया। आज आप बात करते हैं स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की, मैं क्यों बार बार कहता हूं कि अपना जो यंगस्टर है ख़ास करके, जिसको आप बहुत अरसे से कैरी ऑन करो लेकिन आपने खिलाया नहीं। पाकिस्तान कंडीशंस बेहतर हैं, इन कंडीशंस का उनको पता है क्योंकि डोमेस्टिक यहाँ पर खेलते हैं, यहाँ पर क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं, उनको इन कंडीशंस का बेहतर पता है। आप ज़्यादती क्या करते हो, उस लड़के को उठा के भेजते हो जहाँ पर मुश्किल कंडीशंस हैं। सपोज आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैचेस खेलने हैं, वहाँ पर आप उसको फेंकोगे जो मूसा खान के साथ आपने किया था, आज तक वो नज़र आपको आया? नहीं नज़र आया। हुरैरा की बात करें, बहुत बड़ी बात है कि आपने उसको अपने मुल्क के अंदर चांस दिया क्योंकि उसने बैक टू बैक यहाँ स्कोर भी किया है। क्लब क्रिकेट का सबसे जो बड़ा मसला जो आज तक, उस दिन भी मैं बात कर रहा था, वो ये है कि जब आपका क्लब क्रिकेट का लड़का ऊपर आता है, कितने ऐसे लड़के हैं, ज़हूर भाई से आप बेशक पूछ लें इसको,
कितने ऐसे लड़के हैं जो हम अपनी ज़बान में कहते हैं ना कच्ची विकेट पे खेले हुए हैं, ज़्यादातर लड़के आपके सीमेंट पे खेले। मैंने उस दिन आपसे क्या बात की थी, जिस दिन असाइनमेंट पे था, मुझे लड़का उसको कहता कि मेरी पेस जोन सी है वो टच होती है 86-87 पे, जिस वक्त उसको मैं ट्रॉफ विकेट के ऊपर लेके आऊँ उसकी पेस जोन से डिक्रीज होकर चली गई 79 पे। क्यों? वो यूज टू नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा एक इशू हमारे यहाँ पर है कि हमारे लड़कों को स्पाइक्स पहन के नहीं आती बॉलिंग करवानी। क्यों? वो यूज टू नहीं है इस कंडीशन के अंदर। कभी उन लोगों ने बेचारों ने स्पाइक्स, ज़्यादातर ग्राउंड्स आपके हैं, पिचेस हैं, वो स्पाइक्स आपको यूज़ करने नहीं देते। लड़का जब अंडर 18 साल का होता है, 19 साल का होता है, तब जाके पहली दफ़ा स्पाइक्स यूज़ करता है। उसको समझ में नहीं आती कि मैंने लॉन्ग स्पाइक्स यूज़ करने, हाफ करने, वेट क्या यूज़ करना है। क्यों? उस चीज़ से वो गुजरा नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। आपने स्कूल क्रिकेट के अंदर ही अवेयरनेस पैदा करनी है। क्लब क्रिकेट आप 6000 जरूर करा रहे हो। आपको पता है उस दिन भी मैं बात कर रहा था कि जब तक इसकी स्क्रूटनी ऑनलाइन नहीं होगी कि कौन सा लड़का परफॉर्म कर रहा है, कितना स्कोर है उसका, क्या है, तब तक आप कैसे किसी को जस्टिफाई करोगे कि यार ये लड़का। मैंने तो आपको याद होगा, मैं तो खैर इस्लामाबाद की बात करूंगा जिसका मुझे है क्योंकि मैं खेल रहा था। तो मतलब इस्लामाबाद का जो क्लब क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ, आप यकीन करें कि मैं वही कहता हूं कि आप क्लब्स बेशक 30 कर लें, 35 कर लें, लेकिन क्वालिटी तो बरकरार रखें। क्वालिटी इस हद तक आ गई कि 11 लड़के पूरे नहीं हो रहे थे और आधे से ज्यादा मैचेस में तो वॉक ओवर दिया जा रहा था। तो मेरे ख्याल से ये आपने किया ये कि आप वो बात वही है कि क्वांटिटी इंक्रीज कर दें, लेकिन आगे क्लब के पास लड़के ही नहीं पूरे तो फिर क्या फायदा उस क्रिकेट को खेलने का। तो ये डेफिनेटली एक अलमिया डोमेस्टिक तो खैर उससे भी नीचे ग्रास रूट लेवल पर जरूर है। बट सना, ये जो अब हम एक हाइपोथेटिकल मॉडल कंसिडर कर रहे हैं कि जिस तरह मैंने कहा चलें ये तो टैक्टिकल मूव है, आपने बांग्लादेश को आउटक्लास करना है, आप समझते हैं कि वो वीकनेस है थोड़ी सी, अच्छे फास्ट बॉलर्स पे आप उनको आउट कर लेंगे। इट्स अंडरस्टूड। आई थिंक हर कंट्री, एवरी कंट्री हैज़ द राइट, हर मुल्क को ये राइट है कि वो अपने हिसाब से पिच बना के स्ट्रेटेजिकली मैच जीत जाए। लेकिन लॉन्गर रन में मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको अब ऐसी कंडीशंस एकदम से आती हैं या स्पिन ट्रैक बनाना पड़ता है तो फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी? एकदम से आप कहेंगे अबरार के पास इतना गेम टाइम नहीं था या अबरार इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर दूसरी तरफ कहाँ देखेंगे? देखिए, इस वक्त जो मुझे नज़र आता है स्ट्रैटेजी दो तरह से बनाई गई है। एक तो आपने ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ देखी कि वो जनरली स्पिन को बेहतर खेलते हैं, पर उससे पहले मेरे नज़दीक उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ देखी। इस वक्त आपके पास सर्किट में जो लंबी क्रिकेट के बॉलर हैं वो आपके पास स्पिनर्स में है ही नहीं। एक टाइम था आपके पास सईद अजमल भी होते थे, आपके पास अब्दुर्रहमान भी होते थे और आपके पास बहुत से और लेग स्पिनर्स भी आपके पास। अब आपके पास एक अबरार है जिसका अभी भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है टेस्ट क्रिकेट में अगर हम बात करें। उसके बाद आपने नवाज़ और शादाब जो हैं वो ज़्यादातर लिमिटेड ओवर्स में चले गए, शादाब ने तो खेला ही नहीं। फिर आपके पास यासिर होते थे, उनकी भी जल्दी क्रिकेट ख़त्म हो गई। जाहिद महमूद को भी आपने ज़्यादा T20 की तरफ ला के उनकी बॉलिंग स्पीड तेज़ कर दी, अब वो भी लॉन्गर फॉर्मेट के लिए नहीं। तो मुझे लगता है कि आपने पहले अपनी स्ट्रेंथ भी देखी कि हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या मवाद मौजूद है, वो फास्ट बॉलिंग का है। फिर वेदर कंडीशंस भी हैं, इस वक्त नमी भी होगी थोड़ी सी, वो चीज़ भी है। सो इस वक्त आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी पिच को सिलेक्ट किया है। अनफॉर्चुनेटली जब हमारे पास बहुत अच्छे स्पिनर्स थे टेस्ट में, तब भी हम स्पिन विकेट नहीं दे सकते थे। बेचारा कप्तान कह के जाता था तो आगे आके बैटिंग विकेट बनी होती थी। तो ये हमने अपने बॉलर्स को उस तरह से कभी दिया नहीं। तो होपफुली अल्लाह करे कि पिचेस अभी अच्छी हों और आगे के लिए, अगले 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए आपको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अपनी जो भी डोमेस्टिक आपने बढ़ाई है उसमें हर तरह के बॉलर्स को प्रमोट करना है। यहाँ पर लास्ट टाइम मुझे याद है जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हम देख रहे थे तो नोमान जो थे एक साइड से वो पूरा दिन बॉलिंग करा रहे थे, आज वो भी बाहर हो गए हैं एकदम से टेस्ट क्रिकेट से। तो ये होता है कि बड़ा ज़रूरी है कि जब आप एक प्लेयर को बना लें फिर उसको वो प्लेटफॉर्म दें और देखिए कि किस एज तक आपने उस प्लेयर को मैच्योर करना है और उसमें फिर अगले कैलेंडर ईयर में उस तरह के मैचेस भी आप स्केड्यूल ज़रूर कराएं। हम 1 या 2 टेस्ट अगर खेलेंगे साल में या 1 या 2 टेस्ट सीरीज़ खेलेंगे तो फिर प्लेयर्स भी अपने आप को टेस्ट क्रिकेट के लिए उस तरह से रेडी नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसका एक होलिस्टिक तरीके से आपको देखना पड़ेगा। आप किसी एक चीज़ को ठीक करके नहीं समझ सकते कि पूरी क्रिकेट ठीक हो जाएगी। तो आई थिंक बड़ा ज़रूरी है, जैसे ज़हूर भाई ने भी बात की, कि जो ग्रास रूट पे लोग काम कर रहे हैं उनके साथ भी मशवरे किए जाएँ, उनकी भी बात सुनी जाए, प्लेयर्स की भी बात सुनी जाए। एक ओवरऑल हर तरीके से इनपुट लेके फिर आप एक सिस्टम बनाएं। हम बस सिस्टम ही चेंज करते रहते हैं, हर साल हमारा एक नया सिस्टम आता है, साल बाद फिर हम उस सिस्टम को चेंज कर देते हैं। जब प्लेयर उसके लिए तैयार होता है वो तो फिर खुद चेंज हो जाता है। तो बस अनफॉर्चुनेटली इस वजह से हम लोग एक कंसिस्टेंटली लॉन्गर फॉर्मेट में तो हम टॉप 3-4 टीमों में उस तरह से नहीं आ रहे। बिल्कुल। ज़रूर भाई ये बताइएगा कि अब आपने निशानदेही तो कर दी कि ग्रास रूट लेवल या क्लब क्रिकेट में क्या तब्दीलियां लेकर आनी है, बस ये बताइएगा कि अब डोमेस्टिक क्रिकेट जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर्टिकुलरली है, अब वहाँ पर 3 नए टूर्नामेंट्स मुतारिफ कराए जा रहे हैं जिनको एलीट टूर्नामेंट्स का नाम दिया जा रहा है।
तो वहाँ पर फिर किन चीज़ों पर जो है वो इस्लाहात की ज़रूरत है डोमेस्टिक क्रिकेट की जब आप बात करें? देखिए अभी जिस तरह आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, अगर जितना आपका पैसा लगता है, जितना टाइम ज़ाया होता है, जितना वक्त लगता है आपका, उससे अगर आप पहले सोचें, जैसे सना ने, अवैस भाई ने बात की, ये मैं आपको चीज़ें बताऊं कि अगर नीचे से आप काम नहीं करेंगे तो इस डोमेस्टिक क्रिकेट का फ़ायदा कुछ नहीं है। देखिए आपने विकेटें अपनी पसंद की बनानी है, बैट्समैन कहता है मेरी पसंद की विकेट बनाए, दूसरा कहता है मेरी पसंद की बनाए। एक वक्त था, आपको पता है कि एक प्लेयर था राजा सरफराज, उसने 93 आउट किए थे, तो उन्होंने बोर्ड ने बुला लिया, उन्होंने कहा जी किसने आउट किया, उन्होंने कहा जी ये तो 40 है, तो वो 93 तो ज़ाया गए। अब एक बच्चा यंग आता है, अगर यंग बच्चे 16, 17 साल, 18 साल का बच्चा अच्छा बॉल करता है, अच्छी बैटिंग करता है, वो आपको आगे पाकिस्तान को टाइम देगा और उसको मौका मिलेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में वही पुराने लड़के खेल रहे हैं, वही पुराने सेटअप पे खेल रहे हैं। जब तक आप, मैंने आपको बताया, स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट से आप प्लेयर को नहीं निकालेंगे। अच्छा, ग्रेड 2 भी वही खेल रहे हैं? ग्रेड 2 भी वही खेल रहे हैं। आपको पता है कि लास्ट फाइनल जिसका मैं खुद कोच था पिंडी का, और फाइनल हमारा पता है किनके साथ, अब आगे जिना में बाबर आजम वगैरह के साथ, जी जी। और उसने 170 किया था, हम 4 के 5 रन से वहाँ पे हारे थे। और मैंने नसीम हसन शाह साहब, क्या नाम है, डॉक्टर अशरफ साहब थे चेयरमैन, वो टाइम देखें कि उस टाइम से बाबर आजम आया, बिल्कुल, मोहम्मद नवाज आया, हमारी टीम में मोहम्मद नवाज, सना कलीम आया जो कि इस टाइम कनाडा की टीम में खेल रहा है। अब मुझे बताएं, स्कूल क्रिकेट से ये निकले, क्लब क्रिकेट से मैंने निशानदेही की, यानी वही स्ट्रक्चर था जिसकी हम आज बात निकले हैं। बिल्कुल, मुझे बताएं क्यों निकले हैं सर? वो इसलिए निकले हैं कि जो उनके प्रेसिडेंट होते थे वो ग्राउंड के अंदर होते हैं। मैं एक आपको बताता हूँ कि इस्लामाबाद की जो क्रिकेट है, मैं शेख साहब की बात करता चलूँगा। शेख साहब ने पिंडी इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान को खुद रन किया है। मैंने हमेशा उनको देखा है ग्राउंड में, वो पानी लगा रहे हैं, प्लेयरों को देख रहे हैं। बाबर आजम जब कोई भी नहीं खिला रहा तो उन्होंने बुला के उसको खिलाया। इस्लामाबाद से खेला। लेकिन बाबर ने ऐसी खुद भी नज़र इस बात रखें, की है। ऐसी नज़र रखें जिस पे आप लोग फोकस कर सकें, और ये भी निशानदेही करें, ये भी करें, हम भी सब करें, मिलके करें, हम सब का फ़र्ज़ है। क्योंकि जब ये पाकिस्तान की टीम का हाल देखते हैं ना, यकीन करें अब रोना आ रहा है। और मुझे शक है कि ये हॉकी से भी बदतर ना चली जाए। क्योंकि आप क्या करते हैं, PSL की परफॉर्मेंस पे अब दोबारा उन प्लेयरों को ले आते हैं जो प्लेयर जीरो। मुझे बताएं, एक डोमेस्टिक क्रिकेट में 10,000 रन कर रहा है, आउट कर रहा है 50, उसको कंसीडर नहीं कर रहे आप। जिसने 4 आउट कर दिए, 2 ओवर कर दिए, 2 ओवर के बाद वो नेशनल टीम सैंपल साइज। बिल्कुल, ये ज़हूर भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की निशानदेही की, और ये हम बार बार कह रहे हैं कि आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो डोमेस्टिक क्रिकेट, और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आप सेट कर दें कि मिनिमम इतने मैचेस खेलने चाहिए, और अगर आप किसी को डेब्यू भी देते हैं तो फिर वो इमीडिएटली 1-2 मैचेस की बेसिस पर ना हो। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से इस्लाहात की बात हम बार बार करते रहते हैं, और मेरे ख्याल से अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट की बजाय अब डोमेस्टिक क्रिकेट को ज़्यादा फोकियत दी जाएगी जब सिलेक्शन की बात आएगी। एक छोटे से वक्त की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। क्रिकेट पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमें स्टूडियोज में अब ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट तज्जियाकार मलिक खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले बताएं, आप कितने खुश हैं कि बजाय इसके कि बगैर फैंस के मैच होता कराची में, उसको पिंडी में ले आए, और पिंडी का क्राउड तो वैसे ही हमें पता है बड़ा ज़बरदस्त है। नहीं बिल्कुल, देखिए खुशैन बात है। देखिए क्रिकेट जो है क्राउड के साथ अच्छी लगती है। देखो आप, और दूसरा पता है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लक्स जो है आपका रावलपिंडी स्टेडियम में होता है। अगर कंपेरेटिव देख लें तो अब पिंडी के अलावा आपको उस तरह क्राउड नज़र नहीं आता ना कराची में। कराची की वजह से काफ़ी ज़्यादा, लास्ट में भी आपने देखा है PSL में भी वहाँ खाली स्टैंड्स देखें, तो यहाँ पे खुशैन बात है कि आपको जैम पैक क्राउड नज़र आएगा और चार्ज क्राउड नज़र आएगा। और दूसरा ये कि आपको पता है कि उसके चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से अब रजिस्ट्रेशन चल रही है, तो उन्होंने काफ़ी इसके हवाले से मशावरत करने के बाद जो है फिर इस चीज़ का फैसला किया कि टेस्ट जो है पिंडी स्टेडियम में होना चाहिए। अवैस ने बहुत शरारत की पिच वाले सवाल पर, तो अच्छा है आप खैर थोड़ा सा उसको ज़रा एलैबोरेट कर दें कि अब थोड़ी सी घास नज़र आ रही है पिच के ऊपर। तो ये वो जो एक रेटरिक चल रहा था, कोच ने भी कहा, शान मसूद ने भी कहा, वो फास्ट बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा रिलायंस, एक स्ट्रेटेजिक मूव नज़र आता है कि आपने ऑपोजिशन को देखते हुए ये इस तरह की पिच तैयार की। नहीं देखिए, लास्ट टाइम भी मैं शो में क्या किया था कि अगर यहाँ के डायनामिक्स देखें ना, स्पेशली नॉर्दर्न के, तो यहाँ की टोटली डिफरेंट है। स्पेशली यहाँ फास्ट बॉलिंग सपोर्ट विकेट होती है और हल्का सा यहाँ ग्रास होता है। ये जितने भी आप देख रहे हैं, रावलपिंडी हो गया, इस्लामाबाद हो गया, आपका एबटाबाद वगैरह हो गया, तो ये एक खुशैन बात है कि आपने फास्ट विकेट बना रहे हैं और फास्ट बॉलर्स पे रिलाई कर रहे हैं। और पाकिस्तान का पेस अटैक भी बहुत अच्छा है, जिस तरह से आपने देखा है कि शाहीन शाह हैं, फिर उसके बाद आपके नसीम शाह हैं, फिर मीर हमज़ा बहुत अच्छी फॉर्म में रिसेंटली, जिस तरह से एक के खिलाफ उन्होंने 3 विकेट्स भी ली हैं और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी परफॉर्म करके आए हैं।
फिर उसके अलावा खुरम शहजाद जो अभी नेट्स में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए रिदम में नज़र आए हैं। फिर आपके साथ जो है मोहम्मद अली लास्ट टाइम तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, पर उनके अंदर ये है कि कैपेसिटी है कि वो लंबे स्पेल्स कर सकते हैं। वैसे ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो ट्रेडिशनल जो पिंडी की पिच थी तो उस तरफ हम आ गए हैं, मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है। बट जब आप स्क्वाड को देखते हैं, जिस तरह हमने पहले भी कहा, खैर अबरार वाला क्वेश्चन तो हो ही गया एड्रेस, ओवरऑल आप स्क्वाड अब कैसा देख रहे हैं, जो लग रहा है कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है पहले टेस्ट मैच के लिए? या मेरे स्टिल उस दिन भी याद है बात कर रहा था स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की कि क्या एक स्पिनर के साथ जाते नहीं जाते, तो इसका मतलब कि शायद जवाब मिल गया, वो तो जवाब मिल गया। फिर शायद की बात है कि आगाज सलमान को आप डालना चाहते हो क्योंकि आपके पास सवाल का भी जवाब मिल गया, जो आप कह रहे थे कि उनके 2 स्पिनर्स के दरमियान इतनी विकेटें हैं, तो वो भी चैप्टर क्लोज, वो भी चैप्टर ने बंद कर दिया। सलमान अली आगा फिर आपका ऑटोमेटिक सिलेक्शन बनता है यहाँ पर। बैटिंग साइड की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा पाकिस्तान बैलेंस साइड आपको जरूर लगती है। हुरैरा मैंने फिर कहा था कि चांस बनता था या डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करके, एक उस दिन काशिफ भाई भी एक अच्छी बात कर रहे थे ना कि एटलीस्ट आप एक डोमेस्टिक के लड़के को यहाँ पर डाल के और अल्लाह करे वो परफॉर्म कर जाए, कि गेटवे खोलता है डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए कि अब जगह अभी अवेलेबल है पाकिस्तान टीम के अंदर। अच्छी बात है वो करे। अब्दुल्ला शफीक आपको पता है वो एक सीजन, मैं कहता हूँ कि अपने आप को उसने बड़ा अपने आप को ग्राफ्ट किया उसने एज एन ओपनिंग बैट्समैन, जिस तरीके से वो खेलता हुआ है। ओपनिंग आपका मिडल ऑर्डर की बात करें वो अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे एंड पे आपको पता है प्रेशर सिचुएशन भी होगी। जहाँ पर हम शाहीन की बात करें, जो सिचुएशन चलती हुई आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जो भी मामला आए हैं, तो कहीं ना कहीं बैक एंड पे एक बॉलर के दिमाग में ज़रूर ये चीज़ होती है कि मैंने अपने जो क्रिटिक्स हैं उसको शट अप कॉल देनी है अपनी परफॉर्मेंस से। बाबर आजम की बात करूँ, उन पर भी कहीं ना कहीं बैक एंड पे चीज़ चलती हुई आती है। अच्छी चीज़ है कि पिंडी की विकेट थोड़ा सा डिफरेंट आपको नज़र आएगी, जो पिक्चर्स में अब तक नज़र आ रही है कि ग्रास उसके ऊपर मौजूद है, और जिस तरीके से मैंने कहा ना ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, तो आपको ज़्यादा बाउंस यहाँ पर फैक्टर मिलेगा। पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप आपको ज़्यादा मजबूत नज़र आती है, लेकिन नसीम शाह जिस तरीके से उसने पाकिस्तान शाइन्स के लिए परफॉर्म किया है, रिदम अच्छा लग रहा था, लुक्स इन अ गुड निक, लेकिन 13 महीने के बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ रहे हैं, उसका प्रेशर डिफरेंट होता है जब आप इंटरनेशनल खेल रहे होते हैं। फिर उसके बाद आमिर जमाल थोड़ा सा उसके लिए मुझे दुख ज़रूर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको याद है कि वो प्लेयर था जिसने आगे बढ़कर स्कोर किए जब आपको ज़रूरत थी, विकेट्स भी उसने ली हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट उनका जो इंजरी वाला मामला इस वक्त एनसी में मौजूद है, उसको अल्लाह करे प्रॉपर तरीके से उसको रिहाब मिल जाए पाकिस्तान में, क्योंकि ही विल बी अ ग्रेट एसेट फॉर पाकिस्तान इन द फ्यूचर। लेकिन इट लुक्स अ गुड थिंग, लेकिन अल्लाह करे कि आपको एक रिजल्ट मिले, रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट मैच यहाँ पर हो पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है आपको रिजल्ट ओरिएंटेड जो टेस्ट मैचेस हैं वो अब कम मिलते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बॉलिंग या फास्ट बॉलर्स। आई थिंक अगर विकेट इतनी इंपॉर्टेंट है तो बैटर्स के पास भी एक भरपूर मौका है रन्स करने का, और हमने पहले भी बात की थी कि काफ़ी हमारे बैटर्स हैं जो चाह रहे होंगे, इवन शान मसूद हिमसेल्फ, बाबर आजम हो गए, कि थोड़े से रन ज़रा रन स्कोरिंग होनी चाहिए उनके इंडिविजुअल, उसके लिए भी ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से वो जो खास तौर पर शान मसूद की अगर मैं बात कर लूँ तो वो जो कॉन्फिडेंस एक अपना लेना चाह रहे हैं कि एज अ कैप्टन मैं लीड भी कर रहा हूँ। देखिए ऑब्वियसली शान के लिए भी एक बड़ा टेस्ट है, और एक चीज़ तो अच्छी नज़र आई है कि अपने आप से बालातर होकर फैसला हुआ है, क्योंकि आप शान खेलते हैं टॉप ऑर्डर में, और टॉप ऑर्डर में जब कप्तान होता है, कभी कभी कुछ कप्तानों की स्ट्रेटजी अपने हिसाब से भी बनती है कि भाई घास ना छोड़ो विकेट पे, हमने भी खेलना है, मतलब इस तरह भी लोग ऑपरेट करते हैं। तो ये चीज़ तो नज़र आ रही है कि एक दिलेर फैसला किया गया है जो टीम के लिए बेहतर है, क्योंकि आपके पास इस वक्त स्पिनर्स उस तरह से बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है, दूसरी टीम की भी स्ट्रेंथ स्पिन है, तो ये फ़ैसला तो ले लिया कि आपने ग्रीन विकेट बनानी है या थोड़ा वो रखना है उसमें फास्ट बॉलर्स का, तो वहाँ पे अब टेस्ट टॉप ऑर्डर का ज़्यादा हो जाएगा। शान खुद भी अंडर प्रेशर हैं, जिस तरह की पीछे परफॉर्मेंसेस रही हैं वो चाहेंगे कि वो परफॉर्म करें, बट उनको जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेली है इंग्लैंड में, जहाँ मूवमेंट भी होती है, फास्ट बॉलर्स ऑपरेट करते हैं, तो वो एज उनको ज़रूर होगा। फिटनेस भी उनकी ज़बरदस्त है, तो आई थिंक उस तरह से प्रिपरेशन उनकी पूरी अच्छी है। बाकी बाबर हो गए, हुरैरा हो गए, आई थिंक सभी चाहेंगे कि एक अच्छा स्टार्ट दें और वर्ल्ड कप की जो यादें हैं वो ज़रा पीछे अपने कर दें। अच्छा, हाल ही में शान ने थोड़ी सी एक और भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर रहे थे, थोड़ा सा एग्रेशन, बाजू का तो ओवर अटैक भी लगा के किया है उन्होंने, इवन कि जब अगर आप उनका क्राइटेरिया देखते हैं तो हाफ सेंचुरी और जो बॉल्स का डिफरेंस था बड़ा कम रहा है, तो ये कितना एक सक्सेसफुल मॉडल है उनके लिए या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखिए अब वही बात है कि आप एक ही तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकते। हमने बेसबॉल की भी बड़ी बात की, लोग उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, पर जो टॉप प्लेयर्स होते हैं ना दुनिया में, वो वही होते हैं जो सिचुएशन को अच्छा खेलते हैं। आप किसी एक गियर में कभी भी पूरी क्रिकेट नहीं खेल सकते। ठीक है, एक दो प्लेयर्स को आप ऐसा रोल ज़रूर दे सकते हैं, बट जो ग्रेट बनता है क्रिकेट का वो सिचुएशन को देख के खेलता है। हमने विराट कोहली को भी देख लिया, हमने बाकी भी दुनिया में सारे क्रिकेटर्स को देख लिया कि आपको गियर शिफ्टिंग आनी चाहिए।
जब आप एक ही गियर में खेलेंगे तो आई थिंक ऑपोजिशन के लिए बड़ा आसान हो जाता है आपके ऊपर प्लान करना। तो आई थिंक वो ज़रूर आपको नज़र में रखना चाहिए। बट डेफिनेटली उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट बड़ा इम्प्रूव किया है शुरू से लेके अब अगर हम देखें, और उनके अंदर ये चीज़ नज़र आती है कि वो इस तरह के बड़े फैसले कर सकते हैं। आपको याद होगा एक मैच डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जब शोएब मकसूद ने जाके बड़े तेज़ रन किए थे, उसमें भी इन्होंने अपने आप को बैटिंग में नीचे कर दिया था। डोमेस्टिक में इनको कोई 12 ओवर में रन चाहिए थे तो दूसरे बैटर्स को ऊपर भेज देता। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, आप हर चीज़ खुद नहीं कर सकते एज अ कैप्टन, और आई थिंक वो चीज़ नज़र आती है कि वो मैच्योरिटी शान में है। बिल्कुल। खुरम, आप क्या कहना चाहेंगे जहाँ तक बैटर्स का सवाल है, रन्स करने हैं इस पिच के ऊपर, ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने कहा कि शान जो हैं वो अपने उस ओवरसीज़ एक्सपीरियंस पर भी बैंक करेंगे, जो क्वालिटी काउंटी क्रिकेट उन्होंने वहाँ पर खेली, और फिर वो जो थोड़ा सा एक एग्रेसिव टच अब नज़र आया उनकी बैटिंग में। देखिए, आपको पता है मॉडर्न डे क्रिकेट में टोटली क्रिकेट डायनामिक्स चेंज हो गई हैं। स्पेशली खासकर इसका क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलियंस को। आपको पता है कि पहले जो 5 दिन का टेस्ट होता था, एक दिन के अंदर आपके 250-300 रन बनते थे, और जब से ऑस्ट्रेलिया ने जाके चार्ज स्टार्ट किया तो टोटली डायनामिक्स चेंज कर दी। वो रन्स पर ओवर जो है 4 से 5 पे ले गए, और आप 450-400 रन आप फिनिश करने लग गए। तो इसी तरह सब कॉन्टिनेंट्स भी देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो बैटर्स है जाके एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। और बिल्कुल आपने इसे कहा कि बाय द पैस ऑफ टाइम जो है शान ने काफ़ी ज़्यादा ग्रूम किया है। स्पेशली आप PSL में देखें, हालांकि उनके ऊपर सिर्फ टैग था कि वो लिमिटेड ओवर के बैट्समैन नहीं हैं, अपना लॉन्ग फॉर्मेट के हैं, टेस्ट या 4 डे के। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर इम्प्रूव किया, T20 के अंदर, फिर वनडे फॉर्मेट के अंदर, फिर स्पेशली जिस तरह से अब जाके उन्होंने ओवरसीज़ में जाके इंग्लैंड में लीग्स वगैरह खेली हैं, काफ़ी एग्रेसिव खेले। फिर जिस तरह से आपने साइड मैच वगैरह में भी देखा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी जाके एग्रेसिव इनिंग खेली। तो क्रिकेट की टोटली अब डायनामिक्स चेंज हो गई हैं। फिर आपके बाबर हैं आके काफ़ी अटैक करते हैं, फिर आपके अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्लेयर हैं। फिर जिस तरह से आपने उनकी इनिंग्स भी देखी हैं श्रीलंका में, सिंगल हैंडेडली मैच वगैरह जितवाए हैं, तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा ऑप्शंस मौजूद हैं। वह रन रेट कितना मैटर कर रही है, क्योंकि अब आपने जिस तरह कहा ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ गया कि सब कॉन्टिनेंट में भी आया है, और बार बार पाकिस्तान को उस लाइमलाइट में बहुत रखा जाता है कि हमारी रन रेट, अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो इतनी कोई इंप्रूव नहीं हुई। अब ये कितना मैटर कर रही है अगर आप इंटरनेशनल डायनामिक्स देखें, इवन अगर आप सब कॉन्टिनेंट में खेलें? देखिए, अब आपकी जितनी भी मैच है आपको पता है कि ये आपके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और आपको रिजल्ट ओरिएंटेड मैच चाहिए। आपने मैच ड्रॉ नहीं करने, आपको मैच जो है बड़े मार्जिन से भी जीतने हैं और लीड्स के साथ भी जीतनी है। तो एक अच्छा साइन है कि अब क्रिकेट के अंदर जाके जिद्दत आई है, जिस तरह से मॉडर्न डे में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट स्टार्ट हो गई है, तो पाकिस्तान जो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएगा। और हुरैरा का डेब्यू आप भी देख रहे हैं हमारी तरह नज़र आ रहा है? नहीं, बिल्कुल देखें, होना चाहिए। जिस तरह से एक यंग प्रोस्पेक्ट है, जिस तरह से उसने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली आपने डोमेस्टिक के अंदर देखा है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में देखा है, तो उनको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल। तो वैसे रन रेट मैटर कर रही है फिर, इसका मतलब इसमें खुरम ने भी कहा और सना ने भी कहा कि वो एक आपको सिचुएशनल अवेयरनेस भी चाहिए। तो शान का हमने यूजुअली देखा है कि जहाँ पर उनको लगता है कि बॉक डाउन हो रही है साइड, वो उनके पास वो एक अटैकिंग ऑप्शन मौजूद है, और वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपने आप को बैक भी करते हैं उन शॉट्स के ऊपर। टेस्ट मैचेस के अंदर सबसे ज़्यादा आपको पता है अहमद भाई, हमारा रन रेट का मसला आता है जब आप टच करते हो 20-25 ओवर पे जाके। मैं बैटिंग की बात करूं जिस वक्त आप कर रहे थे, सेशन वाइज की बात करूं, जो आपका सेशन ज़्यादातर आप तीसरे चौथे सेशन में होते, तब ज़्यादा मुझे मसला पाकिस्तान टीम में नज़र आया। ओपनिंग सेशन की बात करूं तो पाकिस्तान आराम से 4-5-6 रन पर ओवर तो चल ही रहा होता है, लेकिन आपका ओपनिंग स्टांस बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अब्दुल्ला शफीक और खुरैरा अगर ओपन जाते हैं तो वो किस तरीके से आपको एक स्टार्ट देते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के पेसर्स अच्छे हैं, अगर उनको ग्रास विकेट मिलती है तो वो भी आसान नहीं होंगे आपको खेलने में। लेकिन ये बड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो मिडल ऑर्डर की बात है वो कमान कौन संभालता है, क्योंकि बाबर आजम भी मौजूद हैं, सरफराज अहमद मौजूद हैं उसके अंदर, फिर अगर आगा सलमान है, साउद शकील है, शान मसूद, बड़ा तगड़ा आपको मिडल ऑर्डर आपका नज़र आता है। शान मसूद अपने आप को किस नंबर पर लेके यहाँ पर आते हैं, क्या वन डाउन बैटिंग करते हैं, क्योंकि काउंटी में भी आपने देखा है यहाँ तो वो ओपन करते हुए हैं या वो वन डाउन में। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो मुझे शान की लगी थी कि शान मसूद ने अगर जो रिसेंट काउंटी उनका अगर मैचेस देखें तो उन्होंने अपने आप को इम्प्रोवाइज़ किया, अटैकिंग क्रिकेट वो खेलना आप जानते हैं, उनको पता है कि हमने जैसे T20 वर्ल्ड कप में भी आपको याद हो ओपनिंग बैट्समैन पाकिस्तान के थे, वन डाउन में खेलते हुए आए हैं, तो उनको पता है कि मैंने अटैक मोड में क्या जाना है। लेकिन जो मसला मैंने कहा ना, तीसरी और जो चौथी आपका जो सेशन होता है उसके अंदर किस तरीके से पाकिस्तान वो जो 3 रन 4 रन में हम फंसे हुए होते हैं, हमने उसको 5-6 पे लेके जाना है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, ग्रासी विकेट होगी जो लगभग लग रहा है आपको, लेकिन स्टिल मैं कहता हूं जो स्पिन है वो आपका कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा। हमारे टेल के 50 रन बहुत मैटर करते हैं, वो कैसे, देखो टेल हमेशा कहते हैं ना, टेल का इंपॉर्टेंट है कि वो स्कोर करे। यहाँ पर अगर 30-40 भी कर देता है तो आपका टेल आपको डेंट पहुंचाता है दूसरी टीम को। शाहीन अब मौजूद है, नसीम शाह मौजूद है जो अच्छे प्रॉपर बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ जो आपका मिडल ऑर्डर है वो किस तरीके से स्पिन, बेशक उनकी ऑप्शन वो
आप कह सकते हैं कि फर्स्ट हैंड स्पिनर्स नहीं है, लेकिन अगर कोई पार्ट टाइम भी आता है उसको किस तरीके से खेलते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल। सना, आखिर में मैं चाहूँगा आप हमारे नाजरीन के साथ ये भी एक गुफ्तगू ज़रूर करें। अंडर 19 जो वुमेंस है T20 वर्ल्ड कप, उसके शेड्यूल का ऐलान हो गया है, मलेशिया में होने जा रहा है और फिर टीम्स की तादाद की भी हमने बात की, जनवरी से फरवरी के दरमियान होगा। बहुत सारी क्रिकेट आ रही है, बट अच्छी चीज़ ये है कि पिछले एक साल से अगर आप देखें तो ब्रॉडकास्ट वाइज भी और आई थिंक जितना इंटरेस्ट लिया जा रहा है अंडर 19 क्रिकेट में, ये भी बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि हर साल ही आई थिंक अंडर 19 क्रिकेट पिछले साल भी हुआ या 2 साल में हो रहा है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है बिकॉज आपको इसमें पुश करना हो जाएंगे बोर्ड खुद ब खुद कि आपने अंडर 16 अंडर 13 से प्लेयर्स को तैयार करना शुरू करना, लड़कियों को भी। 16 टीमें हैं, इसमें समोई की टीम जो है वो इस दफ़ा ऐड होगी। पाकिस्तान ग्रुप बी में है, 16 टीम्स के साथ 4 ग्रुप्स बनेंगे और हर टीम से जो टॉप 3 टीम्स होंगी वो सुपर 6 में आगे जाएंगी। इंग्लैंड, आयरलैंड और यूएसए, पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल ये है, और उसमें से टॉप 3 जो टीमें वो ऊपर जाएंगी। मैं ख्याल से जान के रखा है यूएसए। इंडिया का भी बदला इन्होंने लिया था, अब आप चाह रहे हैं कि वो यूएसए वाला बदला भी जरूर लेंगे, बिल्कुल लेंगे इंशाल्लाह। और मैं 18 जनवरी से 5 फरवरी तक ये है, 6 डिफरेंट वेन्यूज़ पे मलेशिया में होगा। तो आई थिंक बड़ी अच्छी चीज़ है। अंडर 19 जितना आप प्लेयर्स को जल्दी तैयार करेंगे लड़कियों में भी उतना फ़ायदा है आपको, क्योंकि पहले तो मैंने तो जाके 19 में डेब्यू कर दिया था पाकिस्तान का, इतनी ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं थी। तो बड़ी ज़रूरी है कि आप 13-14 साल की उम्र से प्लेयर्स को तैयार करें, कम से कम हार्ड बॉल से खेलना शुरू कर दें वो वहाँ पर, तो फिर आपके पास 25-24 तक बहुत अच्छा प्रोडक्ट तैयार होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सना, अवैस और खुरम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करते। टिकट्स का बिल्कुल आपने ज़रूर कप्तान की तरफ इशारा किया, बट मुलाकातें तो खैर आप कर रहे हैं, तो फिर टिकट्स तो आपके पास होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, नहीं आपके पास, ये तो मैं मेरे ख्याल से मैं सबको बताऊंगा कि ये टिकट्स जो हैं ये अवैस से ही आपने लेनी है और इन्हीं को तंग करें। नंबर भी शेयर कर दें अवैस का नहीं, वो इनका फ़ैन पेज हमने जिक्र किया था काशिफ भाई ने कि इनका फ़ैन पेज है, वहाँ से जाके टिकट्स ले सकते हैं। बट खैर मेरे ख्याल से आप टिकट्स बिल्कुल ख़रीदिए, इतने कोई मेरे ख्याल से मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बहुत आसान है। और पिंडी में दोनों टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, तो आप तमाम शायकीन क्रिकेट के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मौका है। वो लोग जो कह रहे थे कि सिर्फ एक ही टेस्ट मैच है, अब 2 टेस्ट मैचेस आ गए। तो जो पिंडी के शेर को बार बार कहा जाता है कि जी वो क्रिकेट से डिप्राइव्ड है, PSL के मैचेस भी इतने नहीं होते, अब वो आपको 2 टेस्ट मैचेस मिल रहे हैं। तो जाइए, बांग्लादेश टीम को भी सपोर्ट कीजिए, पाकिस्तान को तो डेफिनेटली आप सपोर्ट करेंगे और अच्छी क्वालिटी टेस्ट क्रिकेट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।